एक शनिवार को 11 बजे एक शुगर की पाठशाला का आगाज़ किया है, जिसमें आप शुगर की पाठशाला में आकर के अपने शुगर को नियंत्रित रखना सीख सकते हैं और साथ साथ में आप पर्टिकुलर जिनको शुगर नहीं है वो जान सकते हैं कि कहीं उनको शुगर तो नहीं हो रहा, इसलिए फ्री टेस्टिंग भी प्रावधान में रखी गई है। ज़ियाबतीस ऐसा मर्ज़ है जिसका पता आसानी से नहीं चल पाता है। लोगों को जब मुख्तलिफ़ परेशानियां पेश आती हैं तो उनके टेस्ट के वक्त ज़ियाबतीस का पता चल पाता है। वो पेशेंट्स सब किसी दूसरी बीमारी के लिए हमारे पास आते हैं, बुखार है, सर दर्द है, पैर की दर्द है या कोई और दूसरी परेशानियां हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ फ्री शुगर की जांच हो रही है और वो शुगर की जांच कराते हैं तो कहीं उनका शुगर 300 निकलना है, 400 निकलना है। बूढ़े पेशेंट हैं, वो कहते हैं कि हमारे मोतियाबिंद हो गया है, रोशनी एकदम से चली गई है, उनका शुगर 400-500 निकल रहा है और उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली उनको शुगर था। डॉक्टर एम ए सिद्दीकी का ज़ियाबतीस के इलाज का तरीक़ा एकदम जुदा है। वो ज़ियाबतीस के इलाज के लिए दवा से ज़्यादा भरोसा तर्ज अमल में बदलाव पर करते हैं। हमारे लोगों में जिनमें शुगर बढ़ी हुई थी वो नियंत्रित शुगर हो रही है, उनके खान पान का हम चार्ट दे रहे हैं उनको, ताकि वो अपनी शुगर कंट्रोल कर पा रहे हैं। वो भूखे नहीं रहते, पेट भर के खाना खाते हैं, फिर भी उनका शुगर कंट्रोल होता है। खाना खाने के बाद अगर वो 1 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो काफ़ी हद तक उनकी जीवन शैली में हम सुधार पा रहे हैं, उनके मानसिक स्थिति में हम सुधार पा रहे हैं, उनके बॉडी स्टेमिना में हम सुधार पा रहे हैं। डॉक्टर एम ए सिद्दीकी की तहकीक प्रिवेंटिव मेडिसिन की है, जिसमें वो मरीज़ को पहले ही बीमारी के तय आगाह करके उसका इलाज शुरू कर देते हैं। रिसर्च है, हम प्रिवेंटिव मेडिसिन पे काम कर रहे हैं। अगर हम अपने नौजवानों में जीवन शैली को बेहतर कर दें, उनके खान पान को बेहतर कर दें, तो हम शुगर होने ही ना दें। प्रिवेंटिव मेडिसिन का हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम बीमारी को बनने से पहले ही रोक दें और अपनी जीवन शैली को बेहतर करके हम बीमारी के मुंह में ना जाएं। ये ऐसा हमारा उद्देश्य रहेगा। डॉक्टर एम ए सिद्दीकी के मुताबिक ज़ियाबतीस के तय अभी भी उतनी बेदारी नहीं है जितनी ज़रूरत होनी चाहिए। इसके लिए वो आगे मोहल्ले मोहल्ले जाकर शुगर टेस्ट भी करेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम में ये सोच रहा हूँ कि मैं पर्टिकुलर एक अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह से भी करूँगा कि मैं एक साइकिल यात्रा निकालूंगा जहाँ पर सभी लोग हेल्दी रहें। आप साइकिलिंग कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप ये पूरी तरह से अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कीजिए। कहीं ना कहीं सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आराम तलब जीवन शैली हमें शुगर की तरफ ले जा रही है। डॉक्टर एम ए सिद्दीकी का मानना है कि ज़ियाबतीस की सबसे बड़ी वजह आराम तलबी की ज़िंदगी और अदम बेदारी है। डॉक्टर एम ए सिद्दीकी ने इसी वजह को पकड़कर इलाज का तरीक़ा बदला है, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हुई है, साथ साथ में वेस्टर्न फूड हैबिट्स हो गई है, जिसकी वजह से शुगर और भी बढ़ रही है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम चाउमीन खा रहे हैं, हम पूरी तरह से सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा वजन अनियंत्रित होता रहता है। हम एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं। हम छोटे छोटे नौजवान बच्चों में शुगर पा रहे हैं, ब्लड प्रेशर पा रहे हैं, मानसिक व्याधियां पा रहे हैं। इसका एक कारण हमारा मोबाइलाइजेशन भी हो सकता है। नेट मानिया, बहुत ज़्यादा नेट का इस्तेमाल, बच्चे 6-6 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, तो उनके अंदर फिजिकल वर्क है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। डॉक्टर एम ए सिद्दीकी के दावों की तायद मरीज़ भी करते हैं, जो सब कुछ खाने पीने के बाद भी ज़ियाबतीस का तवाज़ुन बनाए हुए हैं और किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो रही है। 3 साल से यहाँ से इलाज कर रहे हैं, वही दवा शुगर की चला रहे हैं। तो हमारा हम सब चीज़ खाते भी हैं, थोड़ी थोड़ी जांचों भी कराते रहते हैं, लीवर वीवर की, शुगर की नहीं है। जब सब चीज़ खा पी रही हैं। सब चीज़ खा पी रहे हैं। से सुबह जो है तो बिन शक्कर की चाय नहीं पीते, हल्की सी बिल्कुल मामूली सी शक्कर की चाय हमेशा पियन 3 साल से। चेक कराया करते हैं जब तक कि मीठा हमको बहुत पसंद है, मीठा बहुत खाते हैं, इसी वजह से हम जब आते हैं तो शुगर चेक कराया करते हैं। हाँ, क्लास तो बहुत अच्छा है, आपको मालूमात बहुत चीज़ की हो गई, परहेज करेंगे हर चीज़ों का। ज़ियाबतीस ऐसी बीमारी है जो इंसान के तमाम अज़ों पर असर करती है। लोग इसको लाइलाज समझते हैं, लेकिन डॉक्टर एम ए सिद्दीकी इस मुज़िर बीमारी का कामयाब इलाज कर रहे हैं, जिससे सैकड़ों अफराद की ज़िंदगी खुशहाल हो चुकी है।
हमारे बहुत सारे शुगर मरीज ये सोचते हैं कि शुगर होने के बाद वो पेट भर के खाना नहीं खा पा रहे हैं, वो पर्टिकुलर अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, उनकी आँख की रोशनी कम हो रही है, उनके गुर्दे फेल हो रहे हैं, उनके पैर में फुट अल्सर बन रहा है, यहाँ तक कि हमें पैर काटने पड़ रहे हैं, एम्पुटेशन करना पड़ रहा है, पेशेंट के गुर्दे फेल हो जा रहे हैं, साथ साथ में उन्हें बहुत सारी व्याधियाँ लग रही हैं, मेल में मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हमने शुगर की पाठशाला को इसलिए शुरू किया है ताकि हम अपने जनपद वासियों में एक मैसेज दे पाएं, एक हम संदेश दे पाएं कि शुगर हमारे अंदर एक ऐसा दीमक है जो हमारी बॉडी को कमज़ोर करता जा रहा है। ईटीवी भारत के लिए बाराबंकी से मोहम्मद उमैर की रिपोर्ट।